ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग लिटिगेशन फाइल हो चुकी है, लेकिन सरकार है जो लीगल सिस्टम है उसको कैप्चर करना चाह रही है, लेकिन जो वकील है या जजेस हैं वो इस चीज़ को नहीं होने दे रहे। क्योंकि सरकार का मकसद क्या है, जो पूंजीवादी सिस्टम है उसको दोबारा से लागू करना। सरकार बार बार कह रही है बिल अच्छा है, अच्छा, वो इसकी एक अच्छाई बता दे, बीच में ये एक अच्छाई है। वकील का काम जैसे आपने बताया डिफेंड करना है लोगों को। एक हमारी लीगल ड्यूटी बनती है कि हम अवेयर हैं ये कानून को लीगली तौर पे इससे गो थ्रू हुए कि ये लोगों के भलाई के लिए नहीं है। इसमें ये है कि ये जो कानून गलत है, जो सरकार मान गई है कि ये गलत है, 99% गलत है, तो गलत चीज़ को हम क्यों अडॉप्ट करें। ये कानून तो एक बार वापस लेने ही होंगे, इसके साथ कुछ भी कम नहीं होगा। किसान अपनी पूरी तैयारियों के साथ आए हैं और ये तैयारियां चाहे 6 महीने चले, साल चले, क्योंकि ये एक अकेले किसान की लड़ाई नहीं है, पूरे भारत की लड़ाई है। जो आने वाला भारत का भविष्य है, जो आने वाली जो नई नस्ल है उसकी लड़ाई है। मोदी जी बोलते हैं अच्छा कानून है, नोटबंदी भी अच्छी थी, उसका क्या हुआ, 15 लाख मेरे को तो आए नहीं आज तक। आपको भी नहीं आए होंगे। जीएसटी बहुत अच्छा था, जीएसटी का भी कोई फायदा व्यापारी वर्ग को मेरे हिसाब से तो हुआ नहीं। ये जुमलेबाजी ठीक है, पहले झेल ली लोगों ने। इंसान का एक बात तो सच्ची हो ना, जो इंसान ही झूठा, सिर से लेके पाँव तक झूठ बोलता। अभी आलू 4 रुपये से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा बिक नहीं रहा किसान का, 50 रुपये तक भाव है उसका। क्यों? क्योंकि पहले इसे जमा नहीं कर सकते थे लोग, अब इसे जमा करते हैं। मार्केट में 1 महीना रोका मार्केट में सप्लाई और उसका रेट बढ़ा दिया। चैनल है, नेशनल जो चैनल है, मीडिया है, सब इसने मोदी सरकार ने कैप्चर किया हुआ है। इनकी बोली वो बोलते हैं, कारपोरेट सेक्टर के कहने पर ये लोग अपनी पॉलिसी बनाते हैं। जो मोदी कह रहा है कि किसानों की बात है, हित की बात है, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, भैया हम सब गांव से हैं, आपको भी पता होगा शहर में भी है, बिना मांगे तो बच्चे को माँ भी दूध नहीं देती। लोगों की इतनी मांगे हैं, एमएसपी है, स्वामीनाथन रिपोर्ट है, उसे लागू करके क्यों नहीं फायदा करते। जो चीज़ हमें चाहिए नहीं वो देनी है, ये कैसी बात हुई। हम कह रहे हैं मुझे चाहिए नहीं, हमें कोई उतनी इनकम नहीं चाहिए, जो हमारा अब रेट चल रहा है वही मिल जाओ। एमएसपी खत्म होगी। बिहार यूपी में क्या रेट है, मक्की का 1850 रुपये रेट था, बिकी है 800-900 रुपये से ज़्यादा नहीं गई। कपास का 5355 रुपये रेट था, 45-4300 रुपये से ज़्यादा नहीं बिका कहीं। एमएसपी पे आ कह रहा है, ये लोगों को मूर्ख बनाने की बात है। इसमें ये है कि ये जो कानून गलत है, जो सरकार मान गई है कि ये गलत है, 99% गलत है, तो गलत चीज़ को हम क्यों अडॉप्ट करें, हम क्यों एक्सेप्ट करें उसको। जो गलत चीज़ है, अगर सरकार चाहती है कि इसका कोई मसला निकालना है, मसले का हल निकालना है, तो पहले सरकार को ये 5 कानून जो हैं ये बिल्कुल वापस लेने होंगे। उसके बाद अगर कोई अच्छी बात चाहती है सरकार, आगे कानून लेना चाहती है, तो जो भी हमारी बॉडीज़ रहेगी, किसान यूनियंस रहेगी या कुछ और लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, उनके साथ दोबारा कानून लाया जा सकता है। हम ये नहीं कहते कि कानून बनना नहीं चाहिए। अगर यही बात ये बोलते हैं, सरकार बोलती है कि हमारे पास बढ़िया चीज़ है, तो हमें बता दें, हम उसके बाद जो है डिस्कस कर लें। डिस्कस करने के बाद दोबारा कानून बन जाएगा। ये कानून तो एक बार वापस लेने ही होंगे, इसके साथ कुछ भी कम नहीं होगा। ये ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग लिटिगेशन फाइल हो चुकी है, लेकिन सरकार है जो लीगल सिस्टम है उसको कैप्चर करना चाह रही है, लेकिन जो वकील है या जजेस हैं वो इस चीज़ को नहीं होने दे रहे। क्योंकि सरकार का मकसद क्या है, जो पूंजीवादी सिस्टम है उसको दोबारा से लागू करना। सरकार बार बार कह रही है बिल अच्छा है, अच्छा, वो इसकी एक अच्छाई बता दे, बीच में ये एक अच्छाई है। इतने किसान बैठे हैं, किसान शायद ना समझ पाए, लेकिन पढ़ा लिखा वर्ग है, हर एक वर्ग जो है किसानों के साथ में खड़ा। सरकार इसका एक फ़ायदा बता दे, भी इसका एक फ़ायदा है। सरकार का मकसद क्या है, जो किसान है, क्योंकि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो निचला तबका है, इसको दबा दें, और जब ये मजबूर हो जाए तो इनका शोषण करें। और तब जो है पंजाब एक ऐसा सूबा रहा है जहाँ कोई विद्रोह हुआ तो पंजाब ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। आप हिंदुस्तान में देख लिए, अगर सबसे स्टार्टिंग अगर कोई हुआ है तो पंजाब के किसान सबसे आगे आए और अब भी आगे बैठे हैं। लेकिन सरकार क्या है, सरकार का मकसद एक ही है, वो आपस में फूट डालकर किसानों का जो है इस संगठन को कमज़ोर करे। और जो डेट बाई डे जो बढ़ा रहे हैं, कभी 5 तारीख, कभी 8, कभी 9 तारीख, तो किसान अपनी पूरी तैयारियों के साथ आए हैं। और ये तैयारियाँ चाहे 6 महीने चले, साल चले, क्योंकि ये एक अकेले किसान की लड़ाई नहीं है, पूरे भारत की लड़ाई है। जो आने वाला भारत का भविष्य है, जो आने वाली जो नई नस्ल है उसकी लड़ाई है। 2017 और 18 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, रंजन गोगोई बेस थे, 4 जजेस थे इसमें या 5, उन्होंने बोला था ये पहली बार हुआ है कि जो जस्टिस है वो अपने आप को दबा हुआ बीजेपी की गवर्नमेंट में महसूस कर रही है। जो सरकार है ना, वो न्याय व्यवस्था तो खत्म ही कर देगी।
यहाँ जहाँ तो राजे वाला राज होगा कि मोदी जो कहेंगे वही सजा होगी, वही सब कुछ होगा। तो जुडिशरी पे लोगों का फेथ कम हो रहा है, इसी वजह से सरकार उसको कैप्चर कर रही है। अगर सरकार का दबाव है ऐसे, अगर तो फैसले आएंगे सही, चलो हम किसी रिलीजियस मैटर पे नहीं जाते, राम मंदिर का फैसला आ गया और फैसले आगे, उनमें क्या हुआ? मोदी जी बोलते हैं अच्छा कानून है, नोटबंदी भी अच्छी थी, उसका क्या हुआ? 15 लाख मेरे को तो आए नहीं आज तक, आपको भी नहीं आए होंगे। जीएसटी बहुत अच्छा था, जीएसटी का भी कोई फायदा व्यापारी वर्ग को मेरे हिसाब से तो हुआ नहीं। ये जुमलेबाजी ठीक है, पहले झेल ली लोगों ने। इंसान का एक बात तो सच्ची हो ना, जो इंसान ही झूठा, सिर से लेकर पाँव तक झूठ बोलता है। सरकार की जो दोहरी नीति है, उस दोहरी नीति का जो चरित्र है वही दिख रहा है। 60 70 साल के जो वृद्ध आदमी हैं वो जो हैं वो किसी कारण से ही आए हैं, क्योंकि वो बड़े सीधे और साधारण आदमी हैं। वो एक ही बात कहते हैं भी हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो आप धक्के दे हमें ना सोचो। जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए। हमें पता है कि ये कानून जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, क्योंकि ये विषय जो है ये इस लेजिस्लेटिव का नहीं है, सेंटर का नहीं है, ये स्टेट का विषय है। इसीलिए हम इसकी सपोर्ट करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो और भी बहुत कुछ जो है इन्होंने गलत किया हुआ है सरकार ने। हम वो कानून भी जो हैं उनको भी चैलेंज करेंगे। लेबर लॉज हैं और दूसरे कानून जो पास हुए हैं, फिर सभी उठेंगे। फिर सरकार ने मिसगाइड किया है लोगों को, अब लोग समझ गए हैं, अब लोग मिसगाइड नहीं होंगे। अब जो हैगा उनसे जो हिसाब किताब लिया जाएगा।